बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट 071। फ़ौज को सियासत में न घसीटा जाए। सियासत जमहूरियत या सियासतदानों का काम है। तो इस हवाले से जितने भी ये सियासी लोग हैं, पाक आर्मी को इस सियासत के अंदर घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनके अपने मफादात हैं। मफादात की वजह से वो लोग अपना पाक आर्मी को, पाक फ़ौज को सियासत के अंदर इन्वॉल्व करना चाहते हैं। अगर साहिब इक़्तिदार जो हैं वो देखते हैं कि हमारी हुकूमत इधर उधर जा रही है, तो फिर पाक आर्मी के ऊपर इल्ज़ामात जो है ना लेके आ जाते हैं कि भाई उनकी पुष्ट पनाही हासिल है इन लोगों को, हिज़्ब इख्तिलाफ़ वालों को। अब जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ है, पहले हिज़्ब इक़्तिदार थी, तो हिज़्ब इक़्तिदार में लाने के लिए भी उस वक्त के हिज़्ब इख्तिलाफ़ के लोग यही कहते थे कि पाक आर्मी की पुष्ट पनाही हासिल है, आशीर्वाद हासिल है इनको। सो इसलिए मेरा यही मौक़िफ़ है कि भाई जितने भी हमारे सियासतदान हैं, ये अपने मफादात के तहत पाक आर्मी को सियासत के अंदर घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए। और मुसल्लम शुदा बात है कि पाक आर्मी पाकिस्तान की सबसे बड़ी क़ुव्वत है। उसी की वजह से हमारे इस मुल्क और वतन अज़ीज़ का तहफ़्फ़ुज़ कायम है और महफूज़ हाथों में है अल्हम्दुलिल्लाह। सो इस हवाले से ये लोग अपने मफादात की तहफ़्फ़ुज़ की वजह से और कोई बात नहीं मिलती तो आखिरकार हम पाक फ़ौज पे जो है ना कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं। फिर आईनी मुतालबा किया जाए कि आप जो है इलेक्शन करवाएं। एक जमहूरी पार्टी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हम किसी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं आए, ना हम किसी पार्टी की हिमायत करने आए। जो माजी में जो अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद हुई वो भी काबिल अफसोस है, और हालिया जो अफवाज पाकिस्तान पे तनकीद हो रही है वो भी काबिल अफसोस है। जब एक इदारा कह रहा है कि हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं, तो अफसोस की बात है उनको न्यूट्रल का मतलब जानवर लिया गया। मीर जाफ़र, मीर सादिक के उनको अलकाबात दिए गए। आप पाकिस्तान का हर पढ़ा लिखा शख्स ये बात समझ सकता है कि इलेक्शन कराना पाक फ़ौज का काम नहीं है। इलेक्शन का मुतालबा ये मुतालबा करना कि अफवाज पाकिस्तान आए और वो इलेक्शन करवाए, इससे बड़ा गैर जमहूरी, गैर आइनी और गैर कानूनी मुतालबा हो नहीं सकता। जब एक इदारा चाह रहा है तो इस तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि इसको अप्रिशिएट करें और अफवाज पाकिस्तान को न्यूट्रल रहने दें। अफवाज पाकिस्तान जो है वो सरहदों की मुहाफ़िज़ है, वो किसी के इक़्तिदार या किसी के ज़ाती मकासद की मुहाफ़िज़ नहीं है। तो अफवाज पाकिस्तान, और हैरत की बात यह है कि 1965 की जंग हो या 71 की जंग हो या कारगिल का महाज हो या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हो, सबसे ज़्यादा जानों का नजराना पाक फ़ौज ने दिया है। अफवाज पाकिस्तान ने सीनों पे गोलियां खाई हैं। अफवाज पाकिस्तान ने